एक समय की बात है, एक विशाल नदी में हजारों मछलियां रहती थीं। वे हमेशा एक झुंड में चलती थीं, जिसे वे भीड़ कहती थीं। जब एक मछली मुड़ती तो सारी मछलियां मुड़ जाती। जब एक मछली तेज तैरती तो बाकी सब भी तेज हो जाती। उनकी पहचान उनके झुंड में थी। इसी नदी में एक छोटी मछली रहती थी, जिसका नाम मिन्नी था। मिन्नी उन हजारों मछलियों के बीच सबसे अलग थी, लेकिन किसी विशेष कारण से नहीं, वह जन्म से बहरी थी। मिन्नी पानी का बहाव, रोशनी और कंपन महसूस कर सकती थी, लेकिन वह अपने साथियों की फुसफुसाहट, हंसी या शिकायतें नहीं सुन सकती थी। भीड़ के लिए मिन्नी का बहरापन एक महाक और एक कमजोरी का विषय था। जब वे समूह में आगे बढ़ने की रणनीति पर चर्चा करते थे तो वे मिन्नी पर चिल्लाते, क्या तुम सुन नहीं सकती मिन्नी? तुम हमेशा पीछे रह जाती हो। मिन्नी उनकी आवाज़ नहीं सुन पाती थी, बस उनके हाव भाव देखकर मुस्कुरा देती थी, जिसे वे उसका अहंकार समझते थे। हर साल नदी की मछलियां एक महत्वपूर्ण यात्रा करती थीं। उन्हें नदी के उद्गम स्थल तक तैरना होता था, जहां जीवन की झील थी, एक शांत क्रिस्टल साफ पानी का जलाशय, जहां नई नस्लें पैदा होती थीं। यह यात्रा आसान नहीं थी। उन्हें भयंकर लहरों, चट्टानों और सबसे बड़ी चुनौती झरने के विरुद्ध तैरना होता था। इस साल मिन्नी भी उस यात्रा के लिए तैयार थी। हरने का शोर और संदेह की आवाज़। जब यात्रा शुरू हुई तो भीड़ ने तेज गति पकड़ ली। पहले कुछ किलोमीटर तक सब ठीक रहा, लेकिन जैसे ही लहरें तेज हुईं, निराशा की आवाज़ें आने लगीं। यह असंभव है, मैं यहीं रुक रही हूँ। यह साल का सबसे खराब बहाव है, हमें वापस मुड़ जाना चाहिए। दूसरी मछली ने भय फैलाया, तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम सच में हरने तक पहुंच सकते हो? जैसे जैसे संदेह और डर फैला, मछलियां एक दूसरे को नीचे खींचने लगीं। कुछ तो सिर्फ इसलिए वापस मुड़ गईं क्योंकि उन्होंने सुना कि बाकियों ने हार मान ली है। भीड़ का शोर उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था, जिसने उनकी शक्ति से ज़्यादा उनके इरादों को कमज़ोर कर दिया। मिन्नी अपने बहरेपन के कारण इन सारी बातों से अनजान थी। उसे केवल अपनी आंखों से सामने का रास्ता दिख रहा था और उसके पंखों से पानी का कंपन महसूस हो रहा था। उसे लगा कि उसके साथी बहुत उत्साहित होकर कुछ कर रहे हैं। शायद वे और तेजी से तैरने के लिए खुद को प्रेरित कर रहे हैं। वह बस अपने लक्ष्य की ओर देखती रही। जब किसी मछली ने चिल्लाकर उसे वापस आने को कहा तो मिन्नी ने केवल उसका मुंह हिलते हुए देखा और सोचा, वाह, वे मुझे और तेज तैरने के लिए चीयर कर रहे हैं। और वह और भी तेजी से तैरने लगी। एक अलग रास्ते पर विजय। अंततः वे भयानक झरने तक पहुंचे। पानी की गर्जना और गिरते हुए बहाव का शोर इतना जबरदस्त था कि अच्छी सुनने वाली मछलियों के कान सुन्न हो गए। कई मछलियां तो झरने को देखकर ही कांप गईं और वहीं से वापस मुड़कर हार मान ली। डर और घबराहट के मारे पूरे समूह में अराजकता फैल गई। केवल मिन्नी अपने छोटे से शरीर के साथ झरने के केंद्र की ओर बढ़ती रही। उसके लिए यह शोर नहीं, बल्कि प्रकृति की शक्ति थी। उसे नहीं पता था कि बाकी सब चिल्ला रहे हैं, असंभव, कोई भी इतना छोटा नहीं कर सकता। या तुम मूर्ख हो मिन्नी, वापस आ जाओ। मूर्ख हो, वापस आ जाओ। मिन्नी ने पूरी शक्ति से अपने पंखों को फड़फड़ाया। वह गिरी, उसने गोता लगाया, लेकिन हर बार वह ऊपर उठी और आगे बढ़ी। उसका ध्यान केवल एक चीज पर था, झरने के शीर्ष पर मौजूद शांत सुंदर जल। और फिर यह हुआ। मिन्नी ने अपनी सारी शक्ति लगाई और उस अंतिम शक्तिशाली धार को पार कर लिया। वह ऊपर पहुंची और जीवन की झील में फिसल गई, एक शांत चमचमाता स्वर्ग जहां वह अकेली थी और शायद कुछ और बेहद दृढ़ मछलियां। शोर मचाने वालों को सबक। नीचे भीड़ की केवल कुछ मछलियां ही बची थीं। उन्होंने अपनी आंखों से मिन्नी को झरने के पार जाते हुए देखा।
वे हैरान थे। एक वृद्ध मछली ने धीरे से कहा, हम क्यों नहीं कर पाए, हम उससे कहीं ज्यादा महबूब थे। दूसरी मछली ने दुख से कहा, हमने सुना, हमने बात की, और हमने अपने संदेह को एक दूसरे के बीच फैलाया। हमने अपनी ताकत पर नहीं बल्कि डर के शोर पर ध्यान दिया। मिन्नी सफल हुई क्योंकि वह सुन नहीं सकती थी। वह भीड़ का हिस्सा होते हुए भी भीड़ का हिस्सा नहीं थी। मिन्नी ने अपने बहरेपन को अपनी सबसे बड़ी शक्ति बना लिया था। उसने नकारात्मकता को अपनी राह में नहीं आने दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे जीवन में भी झरने आते हैं और उस झरने के नीचे हमेशा एक भीड़ होती है जो कहती है, तुम नहीं कर सकते,